नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी बार 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी बार 24 का डेली शो द खास खबर। आज की खास खबर में बात होगी चाइना की इकोनॉमी को लेकर। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि चाइना की जो इकोनॉमी है उसका बबल जल्द ही फूटने वाला है, क्योंकि जैसा लोग प्रेजेंट करते हैं कि जो चाइना का जो टोटल उसका जो जीडीपी रेशियो है वो तकरीबन 18 ट्रिलियन के आसपास होगा, लेकिन मैंने बोला था कि 7 से 10 ट्रिलियन के आसपास है, उससे ज़्यादा नहीं है। लगता है उससे रिलेटेड अब खबरें निकल कर आना शुरू हो चुकी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। असल में प्रॉब्लम है क्या अभी चाइना के अंदर। चाइना की जो इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो लगातार गिरते हुए जा रहे हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट बाहर निकलते हुए जा रहा है और साथ में उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ता जा रहा है। उनकी जो सरकारें हैं वो डेट में इतना डूब चुकी है कि वो अपना जो इंटरेस्ट होता है उसको भी पे करने में सक्षम नहीं है। कई सारे एक्सपर्ट ने इसको नाम दिया है इकोनॉमिक लॉन्ग कोविड। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी वीडियो में आपको अंत में जरूर पता चल ही जाएगा, आप बस अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में गिरावट आई कितनी है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें तकरीबन 14.5 यानी 14.5% का डिक्लाइन आया है। इंपोर्ट की बात करें तो उसमें तकरीबन 12.4% का पूरा इसमें कमी आई है। अब इस कमी आने के पीछे रीज़न क्या है, कई सारे हो सकते हैं, कई सारे एजम्पशंस लगाते हैं लोग कि कोविड हो गया होगा या फिर पैसा नहीं होगा, लोन ज़्यादा हो गया होगा। कई सारे एजम्पशंस होते हैं, लेकिन ये सी पॉलिटिक्स इकोनॉमी वाली कभी एजम्पशंस के ऊपर नहीं चलती है। दरअसल बात करेंगे हम हार्ड हिटिंग आंकड़ों के ऊपर, तो कोविड की वजह से चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन तो हुई थी, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं पड़ा था चाइना के ऊपर। लेकिन अब उसका असर देखने को ज़रूर मिल रहा है। दरअसल इस बार प्रॉब्लम है ग्लोबल रिसेशन को लेकर। पूरे विश्व में जो मंदी चल रही है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, गैस के दाम बढ़ चुके हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स अभी यूरोपियन नेशंस और अमेरिका फेस करता हुआ जा रहा है। वो अलग बात है कि वो इतना प्रेजेंट नहीं करते हैं कि हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो है वो आंकड़ों में तो दिखी जाती है, ऐसे नहीं। तो वैसे अब वैसा ही हुआ है कुछ चाइना के भी साथ में। दरअसल चाइना अपना जो ज़्यादातर मटीरियल है वो जो सेल करता है वो इन यूरोपियन नेशंस और अमेरिका में ही करता है। अब कितना करता है वो भी जान लीजिए। तकरीबन चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है ना, उसका 50% इन्हीं यूरोपियन देशों के अंदर और अमेरिका के अंदर जाता है। 25% के आसपास तो जाता है अमेरिका के अंदर, तकरीबन 22% के आसपास यूरोपियन नेशंस में जाता है। बाकी सऊदी अरेबिया, रशिया, इंडिया और बाकी के ये सारे इनके सेक्टर हुआ करते हैं। लेकिन इनका जो बड़ा मार्केट है वो यूरोपियन कंट्रीज है और वहाँ पे अब ये डिक्लाइन होना शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार वोट चलने के कारण यूरोपियन नेशन के अंदर जो लोगों की हाउस होल्डिंग की जो कैपेसिटी थी वो लगातार गिरती हुई जा रही है। कई सारे जो मकानों के रेट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फूड आइटम्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता होगा अभी हाल ही में इंडिया के ऊपर राइस के ऊपर बैन लगा दिया था, और उससे पहले जो गेहूं है वीट्स, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया था। उल्टा रशिया ने भी ब्लैक सी एग्रीमेंट के ऊपर अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिसकी वजह से कई सारे यूरोपियन नेशंस के अंदर जो गेहूं है उसकी कमी होना ओवरऑल शुरू हो चुकी है और चावल की भी कमी होना शुरू हो चुकी है। अब यही प्रॉब्लम आती है चाइना के साथ में। अगर वहाँ के देशों के अंदर लगातार फूड आइटम्स की रेट बढ़ती भी जाएगी तो वहाँ के लोग अपने जो शौकीन खर्चे होते हैं, जो चाइनीज़ अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, फैंसी कपड़े हो, या फिर और अदर थिंग्स लाइक जूते वगैरह और भी चीज़ें, अब उसी चीज़ों को लेकर यूरोपियन नेशन के लोग खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता जा रहा है। अगर इसी तरीके से डिक्लाइन होता गया तो जल्दी ही इसका इकोनॉमी का जो बबल है वो भी फूट जाएगा। कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स बाहर निकल कर आती है कि बीजिंग के अंदर तकरीबन 80 to 85% जो उनके मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बंद हो चुके हैं। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन मोटा मोटी इतना तो लगता है कि मोर देन 50% तो क्लोज हो ही गए होंगे आसानी से, क्योंकि लगातार उनका एक्सपोर्ट गिरता हुआ जा रहा है। अगर एक्सपोर्ट गिरेगा तो लोगों के पास में काम नहीं होगा, लोगों के पास में काम नहीं होगा तो चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी, और उसके असर दिखना अब शुरू हो चुका है। कैसे, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। अब आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट को समझने से पहले आपको थोड़ा चाइना में जो लोग हैं उनकी कंडीशंस को समझना होगा, और वो कैसे पता चलता है, मोस्टली लोन से। चाइना के अंदर जो उनकी पब्लिक है उसके ऊपर टोटल लोन है 5.38 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। ये उतना उनके ऊपर लोन है, और ये ज़्यादातर लोन कुछ चीज़ों से मिलकर बना होता है। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। ये होता है क्रेडिट कार्ड का, प्राइवेट बोरोइंग का, लोन यूज्ड और रिफंड्स का, बिजनेस ऑपरेशंस का। ये जो लोन्स होते हैं सारे, साथ में इसमें मॉर्गेज लोन भी होता है हाउस होल्ड के लिए, उसके अंदर इनका ये सारा पैसा लगा हुआ है। मतलब ऐसी जगह में लोन लगा हुआ है जहां से वापस इनकम आना थोड़ा सा मुश्किल है। और इस बार चाइनीज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था वो तकरीबन 6 ट्रिलियन के आसपास यानी 6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अपनी जनता को लोन देगी, और ताकि उनकी जो ओवरऑल है मैन्युफैक्चरिंग वो बढ़ सके, लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर अब चाइनीज पब्लिक को इतना ज़्यादा विश्वास रहा नहीं है। दरअसल पिछले साल ही आप सब लोगों ने सुना होगा कि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बबल था वो फूट चुका था 2022 के अंदर। प्रॉब्लम ये थी कि चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि बिल्डिंग्स बनाने का काम किया करती थी वो पूरी तरीके से क्रैश हो गई।
300 बिलियन डॉलर्स का जो उसके ऊपर लोन था उसकी वो किस्त भी जमा कराने में नाकाम रही थी। इसी को लेकर कई सारे लोग पैसे निकालना बंद कर चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पैसे बैंकों के अंदर डालते हैं और कम लोन उठाते हैं, जिसकी वजह से बैंकों के पास पैसा तो भरपूर पड़ा है, लेकिन उसे लोन पर लेने के लिए कोई भी लोग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लोग अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं। लगातार अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ती हुई देखकर लोगों के बीच में ये एक अनसिक्योरिटी है कि कल को अगर उनके पास भी नौकरी नहीं रही तो एटलीस्ट उनके पास कुछ तो सेविंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो अपना गुजारा चला सके कुछ साल तक या फिर कुछ टाइम तक। इसी को लेकर चाइना की बहुत बड़ी समस्या अब आप सामने खड़ी हो चुकी है, और जिस तरीके से चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है वॉर के अंदर, लगता है उसी का कर्मा उसी के ऊपर भारी पड़ने वाला है। अगर ऐसे चलता रहा तो चाइना की इकोनॉमी का बबल जल्द ही फूट जाएगा, और उनके पास में जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी थी, जो अगर सफिशिएंट लोग नहीं होंगे उनके पास में, तो हो सकता है कि ये कंपनीज इंडिया के अंदर आ जाए, और इंडिया को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, जो कि इंडिया बखूबी कर रहा है। लेकिन वियतनाम और बांग्लादेश इसमें कहीं ज़्यादा आगे है, लेकिन इसको हमें समझना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के अंदर लाना होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ कल फिर आपसे एक और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए TV12 24। जय हिंद, जय भारत।